इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पूजा पाठ करने वाला है, अगर किसी की बहू बेटी देख रहा है तो उसको तो सड़क पर तोड़कर उसकी लाश बोरे में आएगी। इसको समझ लीजिए। ये सुंदरकांड की चौपाई है, देख लीजिए। सुंदरकांड ये नहीं कि पढ़िए रोज, सुंदरकांड को उतारिए, उतार कर हृदय में धारण करिए। ये चौपाई सुंदरकांड की सुनिए। अगर आप यश चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं और मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बोले जो आपन चाहु कल्याणा, जो आपन चाहु कल्याणा, सुमत सुगति शुभ गति सुख नाना। तो सो पर नारी लीलार गोसाई, सदब तजब चौथ के चंद किनार। ये है रामायण, ये है भागवत, ये है सुंदरकांड। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा कि जननी समझानहु पर नारी, जननी समझानहु पर नारी, धन पराव बिसते बिसधार। और माताओं के लिए क्या लिखा सुंदरकांड में कि 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठत नहीं सो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। 10वें अवतार में भगवान महाराज सत्यव्रत के यहाँ मत्स्यावतार धारण करते हैं। महाकल्प के विनाश में अपनी सींगों में नाव बांधकर 14 मनु और सप्तर्षियों की रक्षा करते हैं। मत्स्य, कुर्म, कच्छप, नरहरि, वामन, बटुक, वपस, वपधरी। उत्तरकांड में आया कि नहीं आया? 11वें अवतार में भगवान कुर्मावतार धारण करते हैं। कुर्म माने क्या समझते? कच्छप। इसमें एक ऐसी गलती हो गई, सागर मंथन का काम चालू हो गया, लेकिन गणेश की अग्र पूजा नहीं हुई। और तब गणेश के पास कौन पहुंचे? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, माता नारायण, माता नारायण, नारायण नारायण, माता नारायण, नारायण नारायण, पिता नारायण, पिता नारायण, नारायण नारायण, माता नारायण, नारायण नारायण, पिता नारायण, नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नारद ने कहा गणेश जी, आप तो गणाध्यक्ष बनाए गए हैं, इतना बड़ा काम समुद्र में चालू है, देवता और दैत्य सागर मंथन कर रहे हैं, आपकी पूजा क्यों नहीं हुई? आपको क्यों नहीं बुलाया गया? गणेश ने कहा ऐसा? तो गणेश ने कहा मैं सागर मंथन होने ही नहीं दूंगा। गणेश पहुंच गए, अपार समुद्र के जल के अंदर गए और 1 लाख योजन अपनी सूंड बढ़ाई, क्योंकि मंदराचल पर्वत 1 लाख योजन विस्तीर्ण था। जिसको नाग बासुकी की रस्सी बनाकर मंथन किया जा रहा था। 1 लाख योजन अपनी सूंड फैलाई और फैलाने के बाद मंदराचल पर्वत को रसातल में लेकर चले गए और सब देवता और दैत्य कूदकर समुद्र के किनारे खड़े हो गए। बासुकी बेचारे का केवल फन दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पूछना है आप लोगों से नहीं, माताएं उत्तर दें। गणेश की 2 पत्नियां और 2 पुत्र हैं। गणेश की पत्नी का नाम बताइए। यजमान जी आप बताइए। नहीं, गलत, रंग। यही 10 साल कथा सुने हैं। आधा सही आधा गलत बता रहे हैं।
हमको तो नहीं लगता किसी माताओं को उत्तर होगा, अगर कोई हो तो बतावें। ये तो बताए रिद्धि सिद्धि, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? एक कथा सुनते रहे अब तक, जबकि गणेश की अगर पूजा होती सब काम में। गणेश की दो पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी का नाम है बुद्धि और छोटी पत्नी का नाम है सिद्धि। शुद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब न भूलिएगा यजमान महोदय, ठीक है? हाँ, इसलिए कथा ध्यान से सुनिए। कैसे सुनिए? बोले सावधान करि पुनि मन संकर, लागे कहन कथायत सुंदर। सावधान होई सुनहु सयानी, जन्म एक दो कहब बखानी। सावधान होई सुनहु सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। ऐसे बता दीजिएगा। अभी एक जगह मैं कथा कह रहा था तो वहां पूछा गणेश भगवान का वाहन क्या है, तो कहन मूस। उठकर खड़े हुए कहन महाराज मूसक है, हमका बैठ जाइए। गलत। अब बताओ क्या बात? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, और न च सिद्धिमवापनोति न सुखम न परागतिम। तस्माद् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहारसि। कृतयुगे वाहनम सिंहम, त्रेता मयूरवाहनम, द्वापरम मूषकस्यैव, कलि अश्वम पुनः भवेत्। कली में गणेश भगवान का वाहन अश्व है। क्या है? घोड़ा। क्या वाहन है? घोड़ा। और जब गणेश का नहीं जानत था तो हमके तो नहीं लगा था कि रामों को वाहन जानत हो गए। राम को वाहन जरूरी बना, राम मंदिर बना। इतनी त्याग से राम मंदिर बनाया गया। बताइए राम का वाहन क्या है? राम किससे चलते थे? फंस गया मामला ना। अब गरुण नहीं है, इसको सोचिएगा भी नहीं। गरुण विष्णु का वाहन है। और एक विष्णु नहीं, अनगिनत विष्णु राम से प्रकट होते हैं। प्रमाण सुनिए। बोले बुझहि जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमार मा ब्रह्मानी। क्या है वाहन राम का? अब बताओ, भारतवर्ष में रह गया, यदि राम का वाहन न जाने तो फिर कथा से क्या तात्पर्य? बताओ। भारतवर्ष आर्यावर्ते। भारतवर्ष का नाम 5 है। क्या क्या? अजनाब खंड 1, ब्रह्मावर्त 2, आर्यावर्त 3, भारतवर्ष 4, जम्बूद्वीप 5 नाम है। और भारतवर्ष में रह करके यदि राम के वाहन का ज्ञान नहीं है, ये मत समझिएगा किसी के कहने से राम मंदिर में ले जाके गरुड़ को लगा दिए। इसमें समिति बैठानी चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को बैठा करके तब जो है वहां पर वाहन लगवाना था। वहां पर गरुड़ बैठा दिए हैं। गरुड़ किसके वाहन है? गरुड़ विष्णु के वाहन है। और ये कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इनका वाहन सुन लीजिए। बोले जल में चलई, जल में चलई थलई के नाई,
जल में चलई थलई के नाई बोलन टाप बेग बरियाई। क्या है वाहन? वाहन क्या है कि सरजू के नीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी। सरजू के नीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी। घोड़ा वाहन है। बोले सरजू के नीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी। सरजू के नीरे तीरे तुरग नचावे स्वामी। रामचंद्र करता रायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरजू के नीरे अयोध्या नगरी स्वामी। सरजू के तीरे 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 अयोध्या नगरी स्वामी। रामचंद्र अवतारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। और क्या किया? और क्या किया? बक्सर जाई ताड़का मारे स्वामी। बक्सर जाई ताड़का मारो स्वामी। बक्सर जाई ताड़का मारे स्वामी। बक्सर जाई ताड़का मारो स्वामी। ऋषियन यज्ञ करायायन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जाई जनकपुर धनु ही तोरे स्वामी। जय जनकपुर धनुआ तोड़े स्वामी। जाई जनकपुर धनु ही तोरे स्वामी। जय धनु ही तोड़े स्वामी। सीता ब्याहिल आयायन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। इतना ही नहीं किया, इतना ही नहीं किया। अरे सबरी के बेर सुदामा के तंदुल स्वामी। सबरी के बेर सुदामा के कंडुल स्वामी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल स्वामी। सबरी के बेर सुदामा के कंडुल स्वामी। अरे रुचि रुचि भोग लगाया ये श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय हो। बोले जय बर बाजी राम यशवारा। जय बर बाजी राम यशवार। सो सार दौन बर नहीं पारा। सो सार दौन। अरे गरुड़, गरुड़ को तो नाग पास काट करके मोह हो गया था। हम उस गरुड़ की चर्चा क्यों करें? नहीं, भगवान दिव्य अश्व के रथ पर चला करते थे और भगवान का वाहन क्या था? अश्व था। बोल उनके चारों घोड़ों के नाम श्रेय, कृते, धृते और श्रेय। बुलहुत्तसल भगवान की जय। इसलिए जाने बिनु न होई प्रतीति, प्रतीति होत नहीं थी। प्रीति बिना भल भगत दृढ़ाई। जिम खगपति जल की चिकनाई। इस प्रकार से 12वें अवतार जब वहां जाकर के गणेश ने मंदराचल पर्वत को रसातल में खींच ले गए तो विलोक्य विघ्ने सविधिम तदीश्वर अनंत वीर्यावति था भी सिंधु। भगवान विष्णु ने क्या किया? बोले कृत्वा वपोह अकच्छप मद भूतम महा। 1,00,000 योजन विस्तार कछुआ का रूप धारण कर लिया भगवान ने। और गणेश को कहा महाराज अब चाहे शादी होगी, चाहे विवाह होगा, चाहे साधना होगी, चाहे उपासना होगी, चाहे यज्ञ होगी, पहले आपकी पूजा हो जाएगी तभी दूसरे की पूजा होगी।
और ध्यान से सुन लीजिए, साधना स्थल पर सबसे पहले किसकी पूजा होगी? इन्हें कहिएगा कि पहले गुरु की पूजा करिएगा, नहीं। देखना तो रामचरितमानस से क्रम देख लीजिए। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले गणेश सरस्वती की वंदना, गणेश गौरी की वंदना, इसके बाद जगत गुरु भवानी शंकरौ वंदे और श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमेश्वरम। तब तीसरे नंबर पर गुरु हैं वंदे बोधवयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितौ हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भागवत नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासम। गणेश सरस्वती की वंदना करके वेद व्यास भागवत प्रारंभ करते हैं। बुल भक्तवत्सल भगवान के 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरि के रूप में सागर मंथन से प्रकट होते हैं। एक हाथ में आयुर्वेद और दूसरे हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। और जब जानते हैं भाई जो मजबूत रहेगा उसी के हाथ तो अमृत लगेगा, तो मजबूत कौन था? देवता थोड़ी मजबूत थे। एक रहपटा लगाया बलि ने देवताओं को और अमृत लेकर 9 2 11 हो गए। तो फिर सभी देवताओं में जो सबसे बलवान है देवता, उसकी आराधना करने लगे। कौन है सबसे बलवान? जो संकट में देवताओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होता है, वो कौन है? जिसको देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश थर थर कांपने लगते हैं, वो कौन है? बोले शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव कहि लेखे मां। नारद भव बिरंच सनकादि जे मुनिवर यतया तमवा। ये कौन है? बिरकुट बिलास जासो जग होई राम बाप दिस सीता सो। जिन्होंने सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए दुर्गा के रूप में अवतार धारण किया, वही भगवती ने 13वें अवतार में मोहिनी के रूप में प्रकट हुई। और तब देवता और दैत्य दोनों सरेंडर हो गए। अमृत भी ले आकर के दे दिया। क्योंकि जान लीजिए यहां पर कौन प्रकट हुई है? एक लक्ष्मी है जो क्षीर सागर में है, उनको कितने हाथ हैं? 4। और एक महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी को कितने हाथ होते हैं? परिचय कर लीजिए। जब महालक्ष्मी को जानते रहेंगे तो घर में धन कभी नहीं घटेगा। और लक्ष्मी तक को जानते रहेंगे तो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन फिर घटेगा। महालक्ष्मी को कितने हाथ हैं? लक्ष्मी को 4 और महालक्ष्मी को 3 लक्ष्मियां हैं। कुलक्ष्मी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी। कुलक्ष्मी को 2 हाथ, लक्ष्मी को 4 हाथ और महालक्ष्मी को 18। लो गिन लो। अच्छस्रक् परशुम गदेशु कुलसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलम पाशुदर्शनै जदस्ति हस्तै प्रसन्नानाम शैवे शैरविमर्दनिम महाम लक्ष्मीं सरोजस्थिताम। महालक्ष्मी कौन है? सीता। महालक्ष्मी कौन है? राधा। महालक्ष्मी कौन है? भगवती दुर्गा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मना कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नताश परिपालय देवी विश्वम्।